अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कुछ मिक्स टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स की रिटर्न के हवाले से करता हूँ। आपको पता है 30 जून 2022 लास्ट डेट है इनकम टैक्स की रिटर्न 2022 वाली फ़ाइल करने के लिए। बहुत से लोगों ने टैक्स रिटर्न्स फाइल कर भी दी हैं, कुछ चालान जमा करवा चुके हैं और IRS पोर्टल माशाल्लाह बहुत अच्छा आजकल चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स की रिटर्न का टाइम पीरियड जब 15 तारीख या 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक और एंड 18 तारीख तक कुछ पोर्टल बिजी रहता है। अदरवाइज़ हम लोग काफ़ी बिजी अपने नॉर्मल रूटीन में वर्कआउट कर लेते हैं, मॉर्निंग टाइम हो इवनिंग टाइम हो। अब IRS सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और रेगुलरली टैक्स रिटर्न्स फाइल भी हो रही हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है जी 7E के हवाले से, डीम्ड इनकम के हवाले से। अब बताने का सिर्फ मकसद ये है, जैसे कि आपको पता है इस पे गवर्नमेंट की अपनी रिजर्वेशंस हैं। इस सिलसिले में कुछ हाई कोर्ट में केस भी दायर हो गए हैं। अननेसेसरी टैक्स लोग कहते हैं, ये अननेसेसरी है, बर्डन डाला जा रहा है और ये इंडिया से इंपोर्ट किया गया है टैक्स। बताने का सिर्फ मकसद ये है क्योंकि इस पे टैक्स रेट बहुत ज़्यादा कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ एक्सक्लूजन्स भी इन्होंने दे दी हैं। आपको पता है एक घर है, एक एग्रीकल्चर लैंड है या ऑफिस आपका है, जो कुछ भी है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे हट के आप कुछ भी रखेंगे उसकी वैल्यू अगर 2.5 करोड़ से ऊपर सिर्फ एक की नहीं है, कंसोलिडेटेड वैल्यू निकाली जाएगी। आपके पास जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन 3 चीज़ों को हटा के आपके बिज़नेस की, आपका अपने रिहाइश और आपका एग्रीकल्चर लैंड से हटा के जो भी आप एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखते हैं उस पे वैल्यू के मुताबिक उसकी कैलकुलेशन की जानी है और 5% टैक्स चार्ज होगा। और विद हम घुमा पर अगर देखा जाए फुल वैल्यू का 1% इन्होंने ले लेना है। 10 करोड़ का मतलब ये हुआ आपसे इन्होंने स्टेट पे 10 लाख रुपए आपकी प्रॉपर्टी पे चार्ज कर लेना है। बताने का सिर्फ मकसद ये है, टैक्स का रेशो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ ये अनप्रोडक्टिव टैक्स है जिससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, उस पर टैक्स गवर्नमेंट कहती है इस पर पे किया जाए एज एन रेंट की शक्ल में। आप रेंट समझ लें या डीम्ड इनकम समझ लें, आप जो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे बट आपकी ऑनरशिप में है, आप आपकी पोजेशन और ऑनरशिप दोनों में है। पोजेशन समटाइम नहीं चलता लेकिन ऑनरशिप वाले में जितना है सारे मामला आप साथ साथ इसका पार्ट बनेंगे। कुछ थोड़ी सी हाश किस्म की अमेंडमेंट की गई है फाइनेंस एक्ट 2022 में। इस पे कुछ वर्किंग भी चल रही है। कुछ हमारे वकला भाइयों ने इसमें हाई कोर्ट में को केस भी दायर किया हुआ है। सिर्फ इसी बेसिस पे चूँकि टैक्स की रेशो बहुत ज़्यादा है, अनप्रोडक्टिव एसेट्स जो यूज़ नहीं किए जाते उस पर अननेसेसरी टैक्स चार्ज किया जाता है। इस पे कुछ हमारी भी सजेशन यही होंगी कि इस पे गवर्नमेंट खुद लुक आफ्टर करे, इस पे सोचे चूँकि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है इसका देखा जाए तो। तीसरा मैं आपके साथ बात करता हूँ कैपिटल गेन के हवाले से। जैसे कि आपको पता है इमोरल प्रॉपर्टीज़ पे 2000 से पहले 3 साल से ऊपर जो प्रॉपर्टी होल्ड करता था उस पे गेन अगर वो बेचता था तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होता था। इसी तरह 2000 के बाद इस पे गवर्नमेंट ने कुछ छोटी सी कंडीशन लगाई थी। जो प्रॉपर्टी ओपन प्लॉट्स थे उनको उन्होंने 8 साल के लिए कर दिया था और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ के लिए उन्होंने 4 साल कर दिया था। 4 साल से ज़्यादा होगा तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर थोड़ी सी चेंजेस और की हैं। चेंजेस ये की हैं कि अब इन्होंने लिमिट फिक्स कर दी है कि इतनी वैल्यू होगी तो इतना टैक्स चार्ज होगा। अब ओपन प्लॉट्स पे, कंस्ट्रक्टेड प्लॉट्स पे और रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे सारे के सारे मामला इन्होंने लेके साथ कर लिए हैं जी। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जैसे कि हम लोग लेके सारे मामला चलते हैं, इसी तरह हमारा तीसरा टॉपिक है गिफ्ट के हवाले से। गिफ्ट में भी गवर्नमेंट ने इसी तरह ही सारे रूल्स बड़े टाइट कर दिए हैं। अब गिफ्ट जो वालिद साहब से मिले या वालदा से मिले, जिससे भी मिलता है, अब उस पर प्रॉपर मार्केट वैल्यू के मुताबिक टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी और आपसे टैक्स लिया जाएगा।